अगर हम इंदौर शहर के अखबारों की हेडलाइंस की बात करें तो ये इंदौर शहर में रोज़ाना होने वाले तमाम सारे एक्सीडेंट्स की खबरों से भरी पड़ी हैं। कुछ फ्रंट पेज पर होते हैं तो कुछ कहीं और, पर एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम इंदौर शहर में किसी एक्सीडेंट की खबर ना सुने। पिछले 4 महीनों में इंदौर शहर में कई दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें कुछ एक्सीडेंट्स में ड्राइवर की कुछ गलतियां थी तो किसी में अपनी जान गंवा देने वाले का कोई दोष नहीं था। आखिर इन एक्सीडेंट्स के लिए हम एज ए सिटीजन कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या बड़े कारण हैं जिनके कारण इंदौर शहर में लगातार ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इन सारे सवालों पर बात करेंगे आज के इन्फो टॉक में। हमारी गैर जिम्मेदारी, हमारा लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ना तो कारण है ही, पर साथ ही में हम सभी में सिविक सेंस की कमी होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिविक सेंस ना होना एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसे हम फाइन लगाकर ठीक नहीं कर सकते। अगर हम इन एक्सीडेंट्स पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि रोज़ाना हम हमारी गैर जिम्मेदारियों के चलते ना सिर्फ खुद की पर हमारे आसपास कई सारे लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। आइए बात करते हैं उन सभी छोटी सी गलतियों के बारे में जिन्होंने इतने बड़े हादसों को अंजाम दिया, उन छोटी गलतियों के बारे में जिन्हें रोका जा सकता था और जिनकी मदद से कई सारी जानें बचाई जा सकती थी। अगर बात करें पिछले कुछ समय में हुए सभी एक्सीडेंट्स की, तो बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाने के कारण बिना हेलमेट लगाकर स्कूटी चला रही महज 19 साल की लड़की ने अपनी जान गंवाई। गाड़ी टकराने को लेकर चल रहे विवाद में एक युवक ने दिया दूसरे युवक को धक्का, डंपर के पिछले टायर के नीचे आने से हो गई मौत। शराब के नशे में धुत युवा ने खड़े टैंकर में ठोकी तेज रफ्तार में चलती कार, हादसे में 6 युवाओं की मौत। ये सारी हेडलाइंस तो चौंका देने वाली है ही, पर इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि साल 2020 जो कि ज़्यादातर लॉकडाउन में बीता, उसमें भी इंदौर शहर के एक्सीडेंट्स में 72% तक का इजाफा देखा गया। साल 2020 में कुल 410 लोगों ने एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई, जिसमें 65% युवा थे। अगर हम बात करें इस पहले एक्सीडेंट की, तो इसमें सिर्फ 19 साल की इस लड़की की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और उसके सिर पे एक गंभीर चोट आ गई। और इसीलिए ट्रैफिक नियमों में हेलमेट को खास इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें एक्सीडेंट में सिर पर गंभीर चोट आने से तुरंत ऑन द स्पॉट ही विक्टिम की डेथ हो गई हो। सरकार ने कई तरह के नियम बना दिए हैं, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, फिर भी लोग बिना हेलमेट के बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हम हेलमेट लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। खुद की सुरक्षा अपने आप में हेलमेट लगाने के लिए एक पर्याप्त और बहुत बड़ा कारण है। हेलमेट को लेकर जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, अगर उसी में एक और फिल्टर ये जोड़ दिया जाए कि जितने भी कॉलेजेस हैं, कोचिंग्स हैं या फिर स्कूल्स हैं, उनमें जो भी बच्चे खुद की गाड़ी से आते हैं उन सभी के लिए हेलमेट लगाना कंपलसरी होगा, तो कई सारे हादसों से बचा जा सकता है। इस एक्सीडेंट में जितनी गलती इस लड़की की है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी गलती उस वाहन चालक की है जो उसके आगे चल रहा था और वो बिना इंडिकेटर दिए अचानक से अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान हम सब इंडिकेटर का इस्तेमाल करना नहीं भूलते, पर एक बार लाइसेंस हाथ आ जाने के बाद सारे नियम भूल जाते हैं। याद रखिए कि इंडिकेटर का इस्तेमाल, ट्रैफिक नियमों का पालन सिर्फ आरटीओ के उस ड्राइविंग टेस्ट के लेन तक ही सीमित नहीं है, इसका पालन हमें हमारे रोज़ की ज़िंदगी में करना ज़रूरी है। रोड रेज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आए दिन हम सभी किसी ना किसी रोड पर देखते हैं और देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। पलासिया पर हुआ वो हादसा रोड रेज का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम यह है कि रोड रेज एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसे हम बहुत ही आसानी से फाइन लगाकर या ट्रैफिक पुलिस की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। कई बार शॉर्ट टेम्पर्ड लोग रोड रेज के कारण सिर्फ सड़क पर खड़े होकर लड़ाई ही नहीं करते बल्कि मारपीट भी करने लगते हैं, जिसके कारण वो सिर्फ उस सड़क को ब्लॉक ही नहीं करते बल्कि वहाँ से गुजर रहे हर इंसान का टाइम भी वेस्ट करते हैं। फ्रस्ट्रेशन रोड रेज का सबसे बड़ा कारण है। कई बार व्यक्ति घर से या ऑफिस से फ्रस्ट्रेटेड होता हुआ ड्राइव करता हुआ जाता है। कई बार ट्रैफिक में बेवजह हॉर्न बजाना, बिना इंडिकेटर के मुड़ जाना, लेन फॉलो नहीं करना या गलत साइड से ओवरटेक करने जैसी चीज़ें, सभी चीज़ें एक ड्राइवर को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। पिछले कुछ दिनों में ही इंदौर शहर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 6 यंग लड़कों ने अपनी जान गंवा दी, और उस हादसे के पीछे 2 मेजर और बड़े रीज़न थे। पहला ड्रंक ड्राइविंग और दूसरा ओवर स्पीडिंग।
ड्रिंक करके ड्राइव करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझने के लिए हमें शायद किसी और उदाहरण की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडिया में हर दिन न जाने कितने लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं और अपने साथ साथ उनके आसपास भी कई सारे लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं। इंदौर शहर में ओवर स्पीडिंग एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रॉब्लम यह है कि सुबह के टाइम जब ट्रैफिक होता है तब तो हम देख कर और थोड़ा सिग्नल्स को फॉलो करके गाड़ी चला लेते हैं, पर रात को जब ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते हैं, जब लाइट्स बंद होती हैं, जब सन्नाटा होता है, तो हम उन खाली रोड को सेफ मानकर उन्हें रेसिंग ट्रैक बना लेते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि इंदौर शहर के कई सारे इलाकों में, फिर चाहे वो एबी रोड हो, एमजी रोड हो, सुपर कॉरिडोर हो या अन्नपूर्णा, लोगों ने लापरवाही बरती और कई सारे हादसों को न्योता दिया। ज़रूरी होगा कि हर फैमिली अपने घर से बाहर जा रहे किसी भी सदस्य को सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट लगाने के लिए टोके। हर पेरेंट अपने बच्चे को रात में देर हो जाने पर कॉल करें। यदि आप किसी रास्ते से गुजरते समय ऐसा कोई हादसा देखें तो डरे नहीं, बल्कि उस हादसे में घायल हुए व्यक्ति की मदद करें। और हम सभी को हमारी सुरक्षा के लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि इन सभी नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। हमें हमारी सुरक्षा समझाने के लिए इंदौर शहर के ये 3 हादसे ही काफ़ी हैं। तो अब से चालान के डर से नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इंदौर टॉक।